साथ देने का सवाल नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना कि अनुकंपा के मुख्यमंत्री हैं। राजनीतिक कोड़ों का प्रहार इतना कोई आज तक देखे इस आज़ाद हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री को सहन करते हुए? नीतीश कुमार जी का नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल को कतई स्वीकार नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच में कैसे बयानबाजियां हो रही हैं बिहार में, आप खूब देख रहे होंगे। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहे हैं। नीतीश कुमार इस बात को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि पीएम के लिए वैकेंसी कहाँ है अगले 10 सालों के लिए। पीएम सीएम की रेस में बड़ा भाई छोटा भाई कौन है इस रेस में? क्या लगता है बीजेपी और जेडीयू के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है? आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। अनुभव रहा है आपको, सदन के अंदर भी आपने देखा है कैसे बातें बिगड़ती हैं, बनती हैं। अब पीएम मटेरियल की बात हो रही है। बीजेपी के मंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो कुछ कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुछ कह रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, जो वर्तमान हुकूमत है बिहार की, वो 4 पाए पर टिकी हुई है और हर पाया एक दूसरे पाए को शक के निगाह से देख रहे, डिच कर रहा है। और नीतीश कुमार जी की मजबूरी ये है कि हर नेताओं के प्रहार को सहन करना, यानी अतिवादता को सहन करना, सत्ता के लिए आइडियोलॉजी को तिलांजलि देना। अब उनके मतहत काम करने वाले मंत्री ही उनको आईना दिखा रहे हैं ना। तो आईना दिखाया तो ये भी तो कह रहे हैं ना भाई कि पीएम मटेरियल है। अब पीएम मटेरियल जो कह रहे हैं, जरा अंदाजा लगाइए कि पहले तो ये तय कर लें कि पीएम मटेरियल आप कह रहे हैं तो 2 बातें कैसे कह रहे हैं कि मोदी जी को चुनौती भी नहीं दे रहे हैं, अब पीएम मटेरियल ही बना रहे हैं। ज़रा ये स्पष्ट कर दीजिए कि भाजपा का वोट अलग हो जाए, मांझी जी का अलग हो जाए, सहनी जी का तब के परसेंट है भाई? आपको पीएम मटेरियल बता रहा है जो लोग। अब पीएम मटेरियल पहले बिहार की जनता के सामने पीपुल डोमेन में आप पहले यह स्पष्ट करिए आदरणीय नीतीश कुमार जी कि आपने 2017 में कहा था कि हस्तक्षेप बढ़ने के कारण मैंने महागठबंधन को तोड़ दिया। आज हस्तक्षेप का दायरा किस कदर बढ़ा है, ये पीपुल डोमेन में आपको बिंदुवार तरीके से तार्किक रूप से बताना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं कि पीपुल डोमेन में आके बताना चाहिए कि गठबंधन तोड़ना चाहिए? आप इशारा तो यही कर रहे हैं ना। मैं पहले पीपुल डोमेन में पहले स्पष्ट करें कि हस्तक्षेप आप किस कदर सहन कर रहे हैं सत्ता के लिए। एक तरफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ उन सभी सिद्धांतों को आप तिलांजलि देते हैं सत्ता के लिए, कुर्सीवादी चरित्र के लिए। आरजेडी को क्या लग रहा है, क्या बीजेपी औकात दिखा रही है जेडीयू को? क्योंकि ये कह रही है कि कम सीट आने के बाद भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये तो साफ है ना भाई। तो नीतीश जी शुरू में बोल चुके हैं, अगर ये बोल रहे हैं तो नीतीश जी शुरू में बोल चुके हैं कि हम उनके आग्रह पर मुख्यमंत्री बने। यह तो छिपी हुई बात है। आग्रह पर बनना और बना देना, ये दोनों में अंतर है। अब बताइए ना कि भाई खुद सम्राट चौधरी इनको रोज क्या दिखा रहे हैं? आपने पात्र चुना उपेंद्र कुशवाहा को, भाजपा ने पात्र चुना सम्राट चौधरी को। अब पात्रों को देखिए, ये 2 पात्रों के बीच में 2 पार्टियां कैसे खेल रही है। मातहत नीतीश कुमार जी में दम है तो अपने मातहत काम करने वाले मंत्री को बर्खास्त करके दिखाएं तो धमनियों में ताकत है। तो आपके नेतृत्व को चुनौती दे रहा है, आपकी कार्यशैली को चुनौती दे रहा है, कह रहा है गठबंधन में काम करना मजबूरी है। 74 सीट के बावजूद भी हमने इनको मुख्यमंत्री बना कर रखे हैं। आप पर एहसास करें अनुकंपा पर। अगर राजद पहले से कह रही है कि अनुकंपा के मुख्यमंत्री है तो पुष्ट हो रहा है ना कबर। तो बीजेपी साथ दे रही है ना आरजेडी का। राजद, अरे हमने जो बात सच्चाई कहा तो उसका साथ दे रही है ना बीजेपी, वही बात। अरे बीजेपी साथ देने का सवाल नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना कि अनुकंपा के मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं सही बोल रहा है राजद। कह रहे हैं कि हाँ वही बात तो सही, राजद सही बोल रहा है। वो कह रहे हैं कि राजद सही कहा कि अनुकंपा के मुख्यमंत्री हैं। तब तो नीतीश जी को अतिवादता सहन करना, राजनीतिक कोड़ों का प्रहार इतना कोई आज तक देखे इस आज़ाद हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री को सहन करते हुए? प्रतिदिन अदना कार्यकर्ता भाजपा का से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष और एमपी तक इनके कार्य प्रणाली, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करते हो। उस गठबंधन में मुख्यमंत्री बन करके किस चीज का आप एहसास कराना चाहते हैं? क्या करिए, साथ आए? किनको साथ लाने की बात है भाई? जेडीयू को आप कहते हो ना कि कोड़े मार रही है बीजेपी को, तो मार रही है तो क्या साथ आएंगे? साथ आने का ना आने का आप बताइए ना कि इनका नेतृत्व किसी भी कीमत पर राजद को स्वीकार नहीं है। एक बात समझ लीजिए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे तो क्या साथ? मैंने शब्द कहा, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे। मैंने जो शब्द कहा समझ लीजिए। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल को कतई स्वीकार नहीं है। तो हम भी यही पूछ रहे हैं कि अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे तो साथ आएंगे? ये सवाल कहाँ भी आ रहा है? सवाल तो सामने खड़ा है कि नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता के सामने पीपुल डोमेन में एक एक बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहिए, बिंदुवार तरीके से। क्या आप किस तरह के हस्तक्षेप को किन मजबूरियों में सहन कर रहे हैं? 2017 में इस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा था कि हमने कहा कि जनता के सामने सब कुछ आके बता दो, मीडिया के सामने आके बता दो। उन्होंने नहीं बताया तो हम चले गए। तो अब आप कह रहे हैं उनको
मैं तो उनको स्पष्ट तौर पे वही बात अब आप कह रहे हैं ना, दोहरा नहीं, आप खुद करें कि हस्तक्षेप का दायरा बढ़ा है। इन हस्तक्षेप के बीच में नीतीश कुमार जी कैसे काम कर रहे हैं? कैसे कुढ़न महसूस नहीं हो रही है क्या? भूटा अंतरात्मा जाग नहीं रही है क्या? अंतरात्मा बिल्कुल सो गई क्या? सभी सिद्धांत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जेपी सब भूल गए क्या? नीतीश जी, जो राजनेता राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों को अंगीकार करके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश किया है, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कभी अपने सिद्धांतों को तिराने नहीं दे सकता जो आप कर रहे हैं। आप क्या करें? अंतिम सवाल से आप क्या करें? कुर्सी छोड़ दें नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी छोड़ेंगे नहीं छोड़ते, उनका फैसला होगा। हम कौन होते हैं? आप सलाह दे रहे हैं, जब इतना कुछ आप आईना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जनता के सामने आकर बताइए, तो क्या चाहते हैं? नीतीश जी किसी से कहने से छोड़ने वाले हैं क्या? आज उनको जिस दिन लगेगा छोड़ के चल देंगे। चलिए, शक्ति सिंह यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ बातें कह दी हैं और तमाम बातों को विस्तार से बताया भी है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।